नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। पिछले लोकसभा चुनाव 2024 से लेकर के अब तक लगातार हर सभाओं में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में संविधान का जिक्र करने वाले, जाति जनगणना का जिक्र करने वाले, देश के एक्सरे कराने का स्लोगन देने वाले, उसके लिए लगातार तत्पर रहने वाले राहुल गांधी बार बार वो बीजेपी सरकार पर, नरेंद्र मोदी सरकार पर ये तोहमत जताते रहे हैं कि वो संविधान को खत्म करना चाहती है, जाति जनगणना नहीं कराना चाहती, क्योंकि उसे देश के आम जन से कोई सरोकार नहीं है। वो चंद पूंजीपतियों को ही लाभ पहुंचाने के लिए सारा उद्यम करती है। और अब इन सारे आरोपों के बाद कांग्रेस ने ये तय किया है कि जहां जहां उनकी सरकारें हैं, जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं, वहां वो जाति जनगणना तो नहीं करा सकते, लेकिन जाति सर्वेक्षण, सर्वे जरूर करा सकते हैं। जैसा बिहार में एनडीए से अलग रहते हुए, इंडिया गठबंधन की पहल करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, और उसी रास्ते पर कांग्रेस चल निकली है। कांग्रेस ने फैसला कर लिया है कि अब कम से कम ये जहां उनकी सरकारें हैं, उन राज्यों में वो जातिगत सर्वेक्षण कराएंगे, सर्वे कराएंगे, ताकि हकीकत सामने आ सके, दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। इसके लिए तारीख भी तय कर दी गई है। अभी राहुल गांधी 2 दिनों तक, यानी कि आज रविवार और कल सोमवार को वायनाड में हैं, बहन प्रियंका गांधी के चुनाव के सिलसिले में रैलियां करेंगे, सभाएं करेंगे। उसके बाद 2 दिन के बाद 5 नवंबर को वो तेलंगाना आएंगे, और तेलंगाना में जहां जाति सर्वेक्षण, जाति सर्वे का पूरा खाका तैयार हो चुका है, उसकी घोषणा भी हो गई है कि अब यहां तेलंगाना बिहार के बाद पहला राज्य होगा जहां पर कि जाति सर्वेक्षण होगा, सर्वे होगा। यानी कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, वो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री इस देश की जो भी योजनाएं बनती हैं वो जन जन तक पहुंचे, जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसके लिए जनगणना कराई जाती है हर 10 साल पर। और ये सरकार वो भी पूरा नहीं कर सकी जब राहुल गांधी और विपक्ष ने जाति जनगणना का नारा दिया और उसके लिए सब कुछ करने को वो तैयार हो गए। तब जाकर के अभी 2024 के इलेक्शन के बाद जब एनडीए की सरकार बनी है दिल्ली में, भले ही उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन उस एनडीए की सरकार ने अगले साल यानी कि 2025 में जनगणना कराने का निर्णय ले लिया है। लेकिन जाति जनगणना का जिक्र वहां भी नहीं है। लिहाजा कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये तय कर लिया है कि अब हम वो काम करेंगे जिससे कि केंद्र सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ये दबाव बने कि वो जाति जनगणना कराएं। हालांकि आपको याद होगा कि संसद में, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ये डंके की चोट कह चुके हैं कि जाति जनगणना तो होके रहेगी, हम करा करके रहेंगे, इसी सदन में कराएंगे, चाहे नरेंद्र मोदी उसको कराएं, अगर वो नहीं कराते हैं तो दूसरा कोई प्रधानमंत्री कराएगा, लेकिन जाति जनगणना तो होके रहेगी। अब इन सवालों को लेकर के उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने, और इसकी शुरुआत होने जा रही है तेलंगाना से। 5
नवंबर को राहुल गांधी की मौजूदगी में वहां जाति सर्वेक्षण होगा, गणना होगी। गणना जाति जनगणना क्योंकि केंद्र सरकार करा सकती है, लिहाजा अब राज्य सरकार के हाथ में जो है, कानून के तहत, संविधान के तहत वो जाति सर्वेक्षण कराएगी। तेलंगाना में होगा। उधर तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र में भी तेलंगाना के बाद कर्नाटक में भी इसकी तैयारी हो चुकी है और कर्नाटक में भी बहुत जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, बस उसकी घोषणा होनी बाकी है। कुछ मामूली रद्दोबदल के साथ तेलंगाना का जो ब्लूप्रिंट होगा जाति सर्वेक्षण का, लगभग वैसा ही ब्लूप्रिंट कर्नाटक का होगा। मिलता जुलता होगा करीब करीब, जैसा कि नीतीश कुमार ने बिहार में कराया। बिहार में जो जनगणना जाति सर्वेक्षण हुआ, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लेकिन इसे लेकर के, जातियों को लेकर के, जाति की राजनीति को लेकर के, मंडल कमीशन के बाद जो ये जाति की राजनीति शुरू हुई, उसको लेकर के राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है, बार बार स्पष्ट किया है कि आखिर ये पता तो चले कि इस देश में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी क्या है, उनकी स्थिति क्या है, उनकी शैक्षिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो क्या करते हैं। ऐसी तमाम सारी छोटी छोटी जानकारियां हैं जो कि जनगणना के माध्यम से पूरी कराई जाती हैं, उसकी जानकारी हासिल की जाती है ताकि जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसके लिए जनगणना करा करके उसके अनुसार प्लानिंग की जाती है। कांग्रेस के रिजीम में आजादी के बाद से, पंडित नेहरू के कार्यकाल से, पंडित नेहरू ने ही शुरू किया पंचवर्षीय योजना। हर 5 साल के बाद देश की जनता के लिए, अंतिम व्यक्ति तक के लिए योजनाएं बनाई जाती थी। अब उसे, उसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। नाम भले आप बदल लें, लेकिन ढांचा वही है। इसी तरह से जाति जनगणना, जो कि आजादी के पहले अंग्रेज सरकार में हुई थी, ब्रिटिश हुकूमत में हुई थी, उसके बाद से सिर्फ एक बार वैसा मौका आया है जबकि जाति जनगणना हुई, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। पिछली बार ऐसा हुआ। और अब क्योंकि राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर के सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, आरएसएस के ऊपर हमलावर हैं, आक्रामक हैं, लिहाजा लगता ये है। और उसके साथ ही जब उन्होंने अपने कांग्रेस शासित राज्यों में इसकी शुरुआत करने का निर्णय ले लिया है, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं वो तेलंगाना से, तो निश्चित तौर पर ये केंद्र सरकार के ऊपर दबाव होगा। वजह सामने है। इसके पीछे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया था, ट्वीट करके कांग्रेस के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए थे कि वो केवल जुबानी जमा खर्च करती है, पब्लिक के बीच में चुनाव के समय में जो घोषणाएं करती है, जो उनसे वादे करती है, उसको पूरा नहीं करती है। इसका जवाब कांग्रेस ने मिल करके, पूरी कांग्रेस ने मिलकर के जवाब दिया उनको। और आज आलम यह है कि नरेंद्र मोदी को अपना ट्वीट तक हटाना पड़ गया। ऐसे में कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, इनकी
टीम जो है वो अपने वादों को, अपने वचन को, अपने नारों को, अपने स्लोगन्स को सही साबित करने के लिए भी ये कदम जरूर उठाएगी और उठाने जा रही है। ये एक बड़ा फैसला होगा, एक बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा कांग्रेस की तरफ से। और इस तरह से अगर गैर बीजेपी शासित राज्यों में जाति जनगणना जाति को लेकर के सर्वेक्षण कराया जाना शुरू हो गया, जिसकी शुरुआत तेलंगाना से होने जा रही है 5 नवंबर को, तो ये आने वाले दिनों में मोदी सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए ये एक बड़ा संकट भी होगा। क्योंकि राहुल गांधी का मानना है कि जब ये सर्वे हो जाएगा, गणना हो जाएगी पूरे देश में, तो सबको ये पता चलेगा कि किसकी कितनी आबादी है, किसकी कितनी हिस्सेदारी है। ये मांग भले ही मायावती भी कभी किया करती थी, जाति जनगणना का नाम तो उन्होंने कभी नहीं लिया, लेकिन हिस्सेदारी और भागीदारी का नारा उन्होंने भी दिया था। और अब भले ही वो जिन भी कारणों से बीजेपी की बी टीम की तरह काम करने लगी हैं, अब वो चीजें भले ही भूल गई हों, लेकिन इस जाति जनगणना को लेकर के, जाति सर्वेक्षण को लेकर के कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अगर इसे अमल में लाने पर उतारू हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा दबाव होगा और जनता के बीच में एक साफ स्पष्ट संदेश भी जाएगा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। और यही साबित करना है, क्योंकि अभी हाल में जो नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था, जो ट्वीट किया था, एक्स पर जो पोस्ट किया था, उसके बाद से कर्नाटक से लेकर के, तेलंगाना से लेकर के बाकी सभी कांग्रेस शासित राज्यों ने अपने कार्यकाल के संपूर्ण लेखा जोखा को सार्वजनिक कर दिया और बता दिया कि उन्होंने जो जो वादे चुनाव में किए थे वो किस तरह से पूरे किए हैं। तो अब जाति जनगणना सिर्फ नारा नहीं है, इसे हकीकत में जमीन पर उतारने की तैयारी पूरी हो चुकी है और इसकी शुरुआत होगी 5 नवंबर को तेलंगाना से। क्या होता है उसके आगे की क्या कुछ बनता है खाका देश का, इस निर्णय से बीजेपी के ऊपर क्या असर पड़ता है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच क्या कुछ, कौन सी लाइन खींची जाती है, इन सब को लेकर के हम आपके साथ पेश होंगे, समक्ष पेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। लेकिन एक विनती, अगर अब तक आपने @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।